पाकिस्तान का ही सिर्फ मसला नहीं है, ये तमाम जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से डंकी का एक बड़ा रुझान है। हमारे लोग इट्स नॉट समझते हैं जस्ट पाकिस्तान। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इवन हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से भी बहुत डंकी लगती है, ईरान से बहुत लगती है, अफ़गानिस्तान तो नंबर 1 है। इवन अच्छा, बांग्लादेश भी जो हमारा ज़रा अफगानिस्तान तो जहाज के परों में बैठ पूरे के बैठ के चले जाते हैं, एग्जैक्टली वो तो ऐसे खौफनाक तरीके से जाते हैं। अच्छा, फिर अफ्रीका का बड़े कम लोग हमारे, चूंकि यहाँ लोगों की अफ्रीका से खबरें बड़ी कम आती है जी, जी। पाकिस्तान में, वहाँ बड़ा रुझान है। मैं ग्रीस के अंदर उन कैंपों में गया हूँ जहाँ उन लोगों को रखा गया है। मैं स्पेशली जाके देखा कि हुआ क्या, और मैंने उनसे आंखों देखी कहानी पूछी कि तुम्हारे साथ होता क्या रहा है, तो आप यकीन करें हर बंदे के पे एक फिल्म बन सकती है। तो लोगों को अंदाजा हो ये कितना खौफनाक चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद क्रेज कम नहीं होता। इरफान साहब, जो ग्रीस का रेट है, जो मुझे लोगों ने बताया, अब तो 50 लाख 60 लाख लोग देने के लिए तैयार है कि बस बंदा पहुंचा दो। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, इंसान की एक खसलत होती है कि वो कोशिश करता है कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करे। अब इसको हिजरत करना कह रहे हैं, इमिग्रेशन कह रहे हैं, या माइग्रेशन कह रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इंसान खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। हम घरों में या देहातों में या वहाँ से उठ के जो है हम आते हैं, शहरों में आते हैं, शहरों में जो है वो उसमें बेहतर सोसाइटी पे जाते हैं, और वहाँ से जब हम ज़्यादा बेहतर की कोशिश करते हैं तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मुल्क से बाहर जाना पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या किसी भी हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने पिछले सालों में एजुकेशन के लिए और वैसे ही बिजनेस के लिए ट्रैवल किया। कुछ कुछ सोसाइटीज़, कुछ कुछ पूरे के पूरे ख़ानदान जो है वो यहाँ से उठ के दूसरे मुल्क चले गए, और फिर कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई। कुछ मुल्कों ने जो है ना वो बैन लगा दिया पाकिस्तान पे कि यार इन लोगों को ज़रा पाकिस्तान से जो लेके आना तो ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से उनको चेक करना है। चीज़ें होती रहीं। आज हमने ये फैसला किया कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट जनाब मुबीन रशीद साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं सर रौला की है। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपका शुक्रिया। अरे अरे बहुत शुक्रिया। बड़े मुश्किल टाइम पे आप जो है वो इमिग्रेशन के काम में जो है ना आप इस वक्त आप फंसे हुए हैं, जब पाकिस्तान में डंकी बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल सही। तो अब ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि डंकी क्यों होती है? क्योंकि जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग उस साइड पे भी जा रहे बहुत हैं। अच्छे। वो कोई और नहीं कर रहा, वो भी मतलब ऐसे ही लोग, सॉरी आप जैसे तो नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो है वो कर रहे हैं। जी, लोगों के लिए स्टार्ट में अगर हम उनको बताएं कि जी, यार ये क्या है, किस तरह जी, से जाना चाहिए, और बिल्कुल डंकी सही। क्या होती है, और जी, उसके जी, बैकलैश कितना है, और बिल्कुल लोग सही। किस तरह से खानदान के खानदान जी, जी। उजड़ जाते हैं। ऐसे ही। इरफान साहब, थैंक यू सो मच। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, और जिस खूबसूरत तरीके से आपने सम अप किया। आपका हमेशा हम प्रोग्राम देखते रहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च करके अरे आप चीज़ें बात करते हैं, अल्लाह और जिस तरीके से आपने इनिशियल एक्सप्लेन किया, वाक़ई बड़े बेसिक इश्यूज़ हैं इस टाइम पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे। जी। और उसमें सबसे पहला आपने डंकी की तरफ जो इशारा किया, बड़े ही इंपॉर्टेंट, और फार्चुनेटली पाकिस्तान का ही सिर्फ मसला नहीं है, ये तमाम जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से डंकी का एक बड़ा रुझान है। हमारे लोग इट्स नॉट समझते हैं जस्ट पाकिस्तान। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इवन हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से भी बहुत डंकी लगती है, ईरान से बहुत लगती है, अफ़गानिस्तान तो नंबर 1 है। इवन अच्छा, बांग्लादेश भी जो हमारा ज़रा अफगानिस्तान तो जहाज के परों में बैठ पूरे के बैठ के चले जाते हैं, एग्जैक्टली वो तो ऐसे खौफनाक तरीके से जाते हैं। अच्छा, फिर अफ्रीका का बड़े कम लोग हमारे, चूंकि यहाँ लोगों की अफ्रीका से खबरें बड़ी कम आती है जी, जी। पाकिस्तान में, वहाँ बड़ा रुझान है। बड़े डेयरिंग लोग हैं अफ्रीका वाले, वो तो ऐसी खौफनाक, जिस आपने अफगानिस्तान की बात की, जी, जी। इतने ही खौफनाक तरीके से वो भी डंकी लगाते हैं। तो ये एक अलमिया है। अलमिया क्या है बेसिकली वहाँ सब जो लेस डेवलप कंट्री है, उन लोगों का ना ड्रीम है वहाँ जाने का। अब वो जल्दी, कम से कम पैसों में, और यानी एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाए बस फटाफट। यानी 18 साल का जिस बंदे का पासपोर्ट बन जाता है, इवन कई लोगों को तो 18 साल का पासपोर्ट भी नहीं बनता, तो माँ बाप का ड्रीम होता है मुंडा किसी तरह के बाहर पहुंच जाए साड़ा। गुजरात, खालियां गुजरात के डिवीजन के अंदर ना, ये हमारा खास पंजाब में कल्चर है, और अब थोड़ा सा अंदरूनी सिंध में भी आ गया, केपीके के अंदर भी आ गया। केपीके में भी आ केपीके गया। के अंदर भी पहले जो है बहुत रेयर वहाँ था, जरा कम था जी, हाँ। कि बस बंदा मुझाओ थोड़ा जल्दी ना मुझा दो, और डेस्परेशन बहुत आ गई है इरफान साहब। हम पता नहीं बतौर कौम आप ज्यादा एक बात पे बात करते हैं, मुझे थोड़ी सी ना पहले इतनी डेस्परेशन ही नजर आती है नहीं थी, कम्युनिटी के हाँ। अंदर। ये 10-15 साल में ना हमारा टेम्परामेंट थोड़ा लूज होता जा रहा लूज होता है, जा मॉरली एथिकली शायद हम जो है ना थोड़ा इसमें मजीद वेरी जो है ट्रू, ना वेरी चीजों ट्रू, पे क्वेश्चन वेरी बन रहे ट्रू। हैं। तो वही डेस्परेशन के पास जल्दी 1 महीने 2 महीने वेट नहीं कर सकते। हालांकि देखिए, अगर आपने वीजे का प्रोसेस करना है, आपको भी चीजों का बेहतर अंदाजा सब लोगों को, ये थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। एक प्रोसेस है ना, पहले आप डॉक्यूमेंट स्टडी करेंगे, फिर आप सबमिशन कराएंगे, फिर आप अप्रूवल का वेट करेंगे। मुख्तलिफ
कैटेगरीज हैं जिन पे कैटेगरी आगे हम स्टेप बाय आएंगे, स्टेप, आगे एग्जैक्टली। आएंगे उसमें। तो वो हाँ 6-8 महीने अगर आपको लग जाते हैं, अगर आपने हाँ वाकई पूरी फैमिली से मूव होना है, हाँ तो पूरा एक प्रोसेस है ना। हम्म, आप खुद भी मेंटली अपने को प्रिपेयर करेंगे, यस आई हैव टू गो, और बाद को 2-3 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करेंगे, हम्म, उनमें से एक क्लिक कर जाएगी, आपका काम हो जाएगा और आप चले जाएंगे। हम्म, लेकिन डंकी में तो नहीं पहले ऐसे ही महीने बंदा पहुंचा दो, हम्म। बाय एयर, बाय रोड, बाय शिप, जिस तरह मर्जी करके पहुंचा दो। तो इसलिए कुछ इलाकों में बाय ये लॉन्च, पता नहीं बाय लांचों वो में शिप, डाल हाँ के जी, हाँ जी, उसमें एग्जैक्टली। हाँ हाँ और वो बड़ी खतरनाक सी अब बोट्स होती हैं जिनके अंदर वो लेके जाते हैं, और आपने शिप तो आपने बड़ी शरीफा तमीज की लफ्ज़ बात इस्तेमाल की किया, है। एग्जैक्टली। वो लांचों में लांचों में ले हाँ जाते हैं, हाँ और लॉन्चें भी ऐसी जो चप्पू से चलती हैं चप्पू इरफान साहब, और इतने मुश्किल तरीके से रात को वो रुक जाती हैं, उन्हें हल्का सा शक पड़ता है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, आंखों देखा हाल। मैं ग्रीस के अंदर उन कैंपों में गया हूँ जहाँ उन लोगों को रखा गया है, मैं स्पेशली जाके देखा कि हुआ, और मैंने उनसे आंखों देखी कहानी पूछी कि तुम्हारे साथ होता क्या रहा है। तो आप यकीन करें, हर बंदे के पे एक एक फिल्म बन सकती है। ऐसी सी खौफनाक कहानी उनकी, यहाँ से चलने की, ईरान तक पहुँचने की, फिर किस तरह वो पैदल जंगलों में वॉक करते हैं, सहराओं में से होते हुए टर्की के अंदर जाते हैं, फिर टर्की में वो किस तरह चलते हैं, बॉर्डर पे किस तरह जाते हैं जहाँ गोली मारने का ऑर्डर होता है, और कई लोग फायरिंग में मर जाते हैं, फिर अपने साथियों को जिंदा छोड़ के जाना, तड़पते हुए जाना कि वो पानी का ग्लास तक नहीं उनके पास है, खाने की कुछ नहीं है, वो भूख से मर रहे हैं, और आपको उनको छोड़ के आगे जाना कि एजेंट कह रहा नहीं आगे जाओ, तुम्हारा डंकी का टाइम हो गया, पीछे रह के तो मौत है, आगे भी मौत है। तो आप अजीब दोज़ख और जन्नत और दोज़ख बरज़ख वाले मकाम में रहते हुए आगे जाने की कोशिश करें, और आप यकीन करें ये इतना खौफनाक एडवेंचर है। ये आपने एक फिल्म थोड़ी सी बनी थी, वो उस तरह की इंडिया में एक बनी है फिल्म, आपने इंडिया की शायद सुनी भी जी होगी, बिल्कुल देखिए नाम भी। देखिए अगर देखिए रियल बनाई जाए, एक्चुअल डॉक्यूमेंट्री को बनी है डंकी पे, मेरा खुद उसमें बड़ा इंटरेस्ट है हम्म, कि कुछ एक दो लोगों को, करेक्टर को इकट्ठा करके हम इसमें फिल्म बनाए, और फिल्म आपकी बनाए माशाल्लाह हम्म, स्पेशलिटी भी है, आपके से लोग सीख सकते हैं इस हवाले से। तो लोगों को अंदाजा हो ये कितना खौफनाक चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद क्रेज कम नहीं होता। मैं आपको बताऊं इरफान साहब, मैं एक माँ बाप को फादर को मिला गुजरात के अंदर, उनके 4 बच्चे थे, 3 बच्चे डंकी में जाते फोत हो गए, उन्होंने फिर चौथे को भेजा चौथे को और भेजा कहा मुबारक हो चौथा पहुंच गया है। उनको 3 के जाने को तो मिठाई बांट रहे थे कि जो मुबारक हो सड़ा मुंडा ग्रीस पहुंच गया है। 3 मारे गए 3 बंदे मारे गए, यानी बैक टू बैक। 3 बच्चे मारे गए पहले एक को भेजा, फोत हो गया, दूसरे को भेजा, ये नहीं कि रुक गए कि यार गलत काम है, नहीं करना चाहिए, बच्चे की डेथ हो गई है, दूसरे को फिर भेज दिया, फिर तीसरे को भेज दिया, चौथा पहुंचने में कामयाब हो गया। तो वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि चलो मुबारक हो चौथा बंदा पहुंच गया। और वो ये कह इंसानी रहे हैं जिंदगी कि की कोई वैल्यू नहीं है, पहला मर गया है उसका और कोई वो दुख नहीं कह है, रहे हैं दूसरा भाई जो है वो जाने को तैयार है, तैयार है अपन दूसरा मर गया, तीसरा भाई भाई जाने जाने को, को, ये तीसरा मर गया, चौथा जाने को चौथा तैयार, और वो पहुंचने में कामयाब हो कौन है गया। कामयाब है। तो कह रहे मुबारक हो, देखो साड़ा बुढ़ा कामयाब हो गया। ये है हमारा कल्चर और वहां डंकी का। जाके करना क्या है? ये बड़ा आपने सही सवाल किया वहां से, इतनी डेस्परेशन क्या है, यहाँ पे बंदा मजदूरी करता है, वहां पे भी मजदूरी करता है, कोई दरख्तों में पैसे तो इट लगे टेक्स नहीं लॉट ऑफ मनी, डंकी जो है इज वेरी एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली, आजकल डंकी बहुत महंगी हुई है, आप अंदाजा करें। हाँ, एक तो रिस्की काम, हाँ, ऊपर से रेट भी बहुत हाई, हाँ, कि बस जल्दी ना पहुंचा दे हमारे पहुंचा बंदे दे को ना। उसमें। तो वो एक जो इशू, और फिर काम आपने वहां पे लेबर करना है, 800,000 यूरो ही कमाना है, उससे ज्यादा। और 20-25 लाख रुपया भी लोगों का लग रहा है उसमें जाते नहीं हुए। भान साहब, जो ग्रीस का रेट है, जो मुझे लोगों ने बताया, अब तो 50 लाख 60 लाख लोग देने के लिए तैयार है कि बस बंदा पहुंचा दो, बंदा पहुंचा दो। ये सारे इलाके की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, इतनी डेस्परेशन आ गई है। हालांकि अच्छी खासी अमाउंट है, जिसने आपने खुद कहा, अब तो पाकिस्तान में करेंसी चीजों के हवाले से वो कहते हैं बस हमने किस तरीके से पहुंचना है, और हमें किसी ये खासतौर पर यूरोप जाने का नंबर 1 डेस्टिनेशन मैं आपको बताता हूँ, इटली लोगों का बहुत फेवरेट है, नंबर 2 पे स्पेन है, नंबर 3 पे ग्रीस तो एंट्री पॉइंट है, फिर आप यूरोप में कहीं भी जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, जहां जिसका कोई जानने वाला है कि बस हमें कहीं वहां पहुंचा दे, वहां पहुंचा दें और उसके लिए जो है ना वो कोई भी करने के लिए तैयार है। तो वहां जाके करना क्या है? मैं दोबारा उस पे आ रहा हूँ कि क्योंकि आप इलीगल गए हुए हैं, तो आपने वहां पे क्या करना है? आपने टैक्स पे करना है और आपने छुपते रहना है। अच्छा, ये इरफान साहब 2 तरीके हैं इसकी, आपने अच्छी बात की। शुरू में आपको मुश्किल होती है, असल में होता क्या, यूरोप क्योंकि बहुत बड़े मुल्क है, कई बेशुमार कंट्रीज है, तो एक तो ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं इमिग्रेशन खोलते रहते हैं, अच्छा, इलीगल लोगों को लीगल करते रहते हैं, जिस तरह करते कि रहते हैं। आजकल इटली में इमिग्रेशन खुली हुई है, मैं आपको आज की डेट की बता रहा हूँ। जो लोग बाई ईयर चले गए या इवन स्टूडेंट वीजा पे गए थे, विजिट वीजा पे गए थे, और अब वहाँ पे इलीगल हो गए, तो उन्होंने रास्ता उसका बनाते हैं। पुर्तगाल में बड़ा अरसा खुली रही, अभी उन्होंने टाइट किया वहाँ पे ना रास्ता, उन्होंने स्पेन में भी खुली हुई है इमिग्रेशन, कोई ना कोई रास्ता निकलता है, यानी जो बड़े कंट्री, इवन जर्मनी में भी निकल आता है, मुख्तलिफ एम्स्टरडैम, हॉलैंड के अंदर भी ये काम होता है, तो बड़े कंट्रीज कोई ना कोई रास्ता ना लूप होल निकालते हैं। लूप होल भी ना कहना चाहिए, थोड़ी ऐसी पॉलिसी निकाल, जब उनको लगता है बहुत से इलीगल लोग आ गए, तो इनको टैक्स रिजीम में लाया जाए, अच्छा, काउंट भी तो करना है ना इनको, उनको सिस्टम में लाया सिस्टम में एग्जैक्टली। लाए। तो फिर एक पॉलिसी से बनाते हैं कि इतना टैक्स पे करे, इतना जुर्माना पे करे, हाँ, पता चले कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं, लीगल व्हाटएवर, क्या ताकि उसके हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट रिसोर्सेज हमने अरेंज करने, चीजें अरेंज करनी है उस हिसाब से। जी एग्जैक्टली, तो इस तरह तो वो जो कुछ वहाँ पहुंच गए हैं लोग, उनको फिर टैक्स पे ले आते हैं जी, उसमें। बिल्कुल ठीक हो गया।